आपने पिछले कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिनमें कहा जा रहा है कि अडानी ने इसरो की मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ में ले ली है। लेकिन इंटरनेट पे दिखने वाली हर बात सही नहीं होती। तो पहले पूरा मामला समझते हैं। असल में इसरो अब धीरे धीरे रूटीन रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद करने की बजाय प्राइवेट कंपनीज और पीएसयूज को देने की तरफ बढ़ रहा है। इसरो का फोकस अब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और बड़े स्पेस मिशंस पर रहेगा। और इसमें अडानी का नाम इसलिए आया है क्योंकि अडानी बैक्ड अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ ने इसरो के एसएसएलवी यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए बिड किया था। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी को नहीं मिला। 511 करोड़ का एसएसएलवी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जीता था। अब सवाल है, अगर इसरो मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर को देगा तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि इसरो के साइंटिस्ट बार-बार वही रॉकेट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के बजाय नई टेक्नोलॉजी, रीयूजेबल रॉकेट्स और मून मार्स जैसे एम्बिशियस मिशंस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिससे इंडिया की स्पेस इकोनॉमी भी तेज़ी से ग्रोथ कर सकती है। अमेरिका में नासा भी इसी तरीके का पब्लिक प्राइवेट मॉडल इस्तेमाल करता है। स्पेसएक्स और दूसरी प्राइवेट कंपनी रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट सर्विसेज देती है, जबकि नासा मिशन, टेक्नोलॉजी और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उन्हें इस्तेमाल करता है। इस मॉडल ने यूएस कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री को काफ़ी तेजी से बढ़ाया है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। स्पेस सेक्टर कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं है। रॉकेट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी का कनेक्शन नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से भी है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट डेवलप्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनीज के पास देता है तो सवाल उठना जायज़ है। कंट्रोल किसके पास रहेगा, ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी और अगर मार्केट में कुछ बड़ी कंपनीज डोमिनेट करने लगी तो कंपटीशन कैसे मेंटेन होगा? तो क्या ये इसरो का प्राइवेटाइजेशन है? पूरी तरह बिल्कुल नहीं। ये ज़्यादा सही तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना है। आपकी क्या राय है? ये इंडिया के स्पेस सेक्टर के लिए सही कदम है या रिस्की? कमेंट करके ज़रूर बताएं।